Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, hope you all are good. Today we are going to start with new worksheet, that is worksheet number 25 of subject science for class 9th. ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 5 से ली गई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वर्कशीट में हम दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूम। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ज्ञान जिज्ञासा दीदी से क्या पूछता है? जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ? मीन्स जो सेल है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए और कैसे? तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या रिप्लाई करती हैं? ज्ञान, दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अ सेल ऑर्गेनल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है एनर्जी देने का। ऑल नेसेसरी एनर्जी, जितनी भी ज़रूरी एनर्जी होती है, रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जो कि जितनी भी सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहाँ से रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है फॉर लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? एटीपी की, जो आप ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है? वो अपने अंदर एटीपी प्रोड्यूस करवाता है। एटीपी प्रोड्यूस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड, इट इज नोन एज पावर हाउस और एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। तभी इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम everyone used to ask what is the powerhouse of the cell, then you have to answer mitochondria is the powerhouse of the cell. Now ATP is produced in mitochondria by the process of respiration. कौन से प्रोसेस से ATP प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन माई एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जो एटीपी बनता है उसके जो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है उसको रिक्वायर करते हैं लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में उसको परफॉर्म करने के लिए। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? जैसे कि हमको कोई चीज़ चाहिए होती है, बाज़ार हम जाते हैं तो हम उनको बाज़ार में पैसे देते हैं। हर कंट्री की कोई ना कोई करेंसी होती है और उससे हमें कोई चीज़ मिलती है। लाइक वाइज बॉडी के अंदर भी जब तक हम एटीपी नहीं प्रोवाइड करते, कोई भी एक्टिविटी होनी होती है तो हम एटीपी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी एटीपी प्रोवाइड करती है और फिर वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस। ये पोरस होती है, मतलब कि इसकी मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ स्पेसिफिक आयंस को कि वो अंदर और बाहर जा सकें, तो वो पोरस होती है। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। ज़रा हम यहाँ पर डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है, ये पूरा सेल है और एक पूरे सेल में से ये माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने बड़ा करके दिखाया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको बड़ा करके दिखाया है। तो ये डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल होता है, ऑर्गेनली होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है, मींस उस वो अलाउ करती है कि जो आयंस हैं वो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर इजीली मूव कर सकें। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको देखिए फोल्डेड स्ट्रक्चर में, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में दिखा रखी है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, और इनर मेम्ब्रेन में जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो अंदर फ्लूइड होता है जिससे ये परफॉर्म करते हैं सारे एक्टिविटीज़, ये अंदर क्या है? ये इसके मैट्रिक्स है। ये पूरा का पूरा जो है ये मैट्रिक्स है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल एक्टिविटीज़ जितनी परफॉर्म करेंगी वो मैट्रिक्स के अंदर करती हैं। और फिर आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट जो दिखा रखे हैं ये क्या है? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दिखा रखे हैं। और यहाँ पर इसको खुद का इसका डीएनए भी दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए ये इसका
डीएनए भी दिखा रखा है। तो बेसिकली होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, राइट। तो करता क्या है, ये डीएनए के थ्रू डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, राइट। और आरएनए के थ्रू मैसेज भेजेगा कि हमको ये प्रोटीन रिक्वायर्ड और ये प्रोटीन बनाना है। तो आरएनए क्या बने करेगा, राइबोसोम्स की हेल्प लेके प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा राइबोसोम्स की हेल्प लेके। तो बेसिकली यहाँ पर अगर डायग्राम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है, इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, मैट्रिक्स है जिसके अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया वो एक तरह से परफॉर्म होती हैं। क्रिस्टी जो है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं। और जो ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनके अंदर आयंस और प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। ओके, चलिए अब आगे ज़रा मूव ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पर यही दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल ऑर्गेनेल दैट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं अपने खुद के बना सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इन ज्ञान क्या पूछता है, दीदी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो दीदी उसको क्या रिप्लाई करती हैं, ज्ञान, वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स मोस्टली बहुत छोटे साइज के होते हैं और लगभग एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। बट इन प्लांट सेल्स के अंदर दे आर वेरी लार्ज इन साइज। वो कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एंड जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। जैसे कि आपने जब डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल करा था, तो प्लांट सेल के अंदर बाहर तो सेल वॉल थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और बीच में एक सेंट्रलाइज बड़ा सा वैक्यूल देखा था। ठीक है, बीच में एक सेंट्रलाइज बड़ा सा वैक्यूल देखा था, राइट। तो ये जो था वैक्यूल, ये सेंट्रलाइज बीच में बड़ा सा प्लांट सेल के अंदर होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। और ये जो वैक्यूल होता है बीच में प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर सेल सैप होता है। तो व्हाट इज सेल सैप एक्चुअली, तो इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड आयंस, उन सब का पूरा सोल्यूशन होता है जिसको सेल सैप कहा जाता है, वाटर के अंदर ही। प्रोवाइड टर्जिडिटी, जो एक तरह से टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फूल जाए, स्वेलन हो जाए और वो उसको क्या बना दे, हार्डन बना दे। ठीक है, रिजिड उसको सख्त बना दे। एक तरह से जो प्लांट सेल होता है और जो पूरा प्लांट होता है उसको जो टर्जिडिटी और जो सपोर्ट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को स्वेलन कर लेते हैं, टर्जिड कर लेते हैं इस अपने अंदर। इनके अंदर पानी जो होता है फिल हो जाता है जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम रेजिन्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देते हैं तो वो फूल जाती हैं, वो टर्जिड हो जाती हैं। तो लाइकवाइज वैक्यूल्स भी क्या होते हैं, जब उसके अंदर पानी और सोल्यूशंस फिल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं और वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, शुगर्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन इट दैट हैज़ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैक्यूल्स के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताई भी थी, ये क्या होती हैं, स्टोर हुई हुई होती हैं। ठीक, तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सेल मेम्ब्रेन भी पूछ लेते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स की टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप। तो ये क्या करती है, मान लीजिए आप है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच में क्या है, वैक्यूल है, राइट। और यहाँ पर इसकी अगर मैं ये बोलूँ तो वैक्यूल की क्या है, टोनोप्लास्ट लेयर है। तो ये क्या करती है, जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये बाहर का साइटोप्लाज्म है, तो सेल सैप को अलग रखती है साइटोप्लाज्म से, सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
तो सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर. तो उनका काम क्या होता है स्पेशलाइज्ड वैक्यूल का, कि वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल दें और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें. लाइकवाइज अगर हम देखें, जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसको क्लियर करते हैं. और जो वैक्यूल्स होते हैं इन प्लांट सेल्स, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपेल आउट करें, उनको बाहर निकाल दें फ्रॉम द सेल. चलिए इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आंसर क्या होगा, द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी, देयरफॉर इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड. कोई एक फंक्शन बताना है सेल का जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है. तो आप कौन सा फंक्शन बताएंगे. आपको दो फंक्शंस दे दिए हैं कि पहला फंक्शन तो ये है, एनर्जी इज नीडेड फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विद इन द सेल के अंदर. दूसरा फंक्शन क्या है, एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू द अनदर ऑर्गेनल. एक ऑर्गेनल में से मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया में से ही कोई चीज़, कोई प्रोटीन बाहर देना है, या फिर कोई प्रोटीन ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है, तो उसको आने में और ले जाने में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3. वैक्यूल्स are the important part of which cell? So vacuoles are the important part of plant cell, right? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ आपको दे रखी है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल. 3 सब्सटेंसेस बताने जो कि वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं. तो यहाँ पर देखिए आंसर, मेनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, शुगर एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन प्लांट in vacuoles of a plant cell. ये पूरा भी लिख सकते हैं, in it that has importance in the life of the plant cell, right? ये पूरा भी आप इसके अंदर आंसर नंबर 5 में लिख सकते हैं. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. इस वीडियो में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का. हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं. Thanks for watching.